शाम के 5:30 बजे का वक्त हो चुका था। पिछले कल दादी गए थे कहीं कथा में, तो बस आज वो घर वापस आ गए थे। दूसरी तरफ मैंने आज निकाला था एक काफी पुराना सा ट्रंक, क्योंकि मुझे इससे एक एल्बम निकालनी थी, मुझे कुछ एक फोटोज देखनी थी। मैं एकदम आराम से धूप में बैठी थी और वो फोटोज देख ही रही थी कि कुछ देर बाद हमारे घर पर आ जाते हैं पंडित नानू। फिर मैं चले गई थी इन्हें पानी देने। उसके बाद मैं फिर से भाग गई थी रूम में, क्योंकि मुझे आज किसी भी हालत में ये सारी फोटोज देखनी ही देखनी थी, क्योंकि मुझे इतनी मजे आ रही थी ये फोटोज देखने में। इसमें मेरे बचपन की इतनी सारी फोटोज थी। इसके अलावा मुझे इस ट्रंक में एक काफी पुराना सा कैमरा भी मिला, मतलब बहुत पुराने जमाने का, लेकिन वो अभी तक एकदम ठीक था, एकदम अच्छे से उसमें फोटोज आ रही थी। फिर मैंने बना ली थी पंडित नानू के लिए चाय, उन्हें चाय दी। फिर मैं बाहर चले गई थी, जो मैंने ये ट्रंक निकाला था फिर मैं इसे फिर से रूम में लेकर गई, जहां से निकाला था वहीं वापस रख दिया था एकदम सही तरीके से। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मम्मी जा रहे हैं घास के लिए और दादी और पंडित नानू बैठे हैं किचन में, आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। और आज पता नहीं कितने वक्त बाद पापा ने अंगीठी जलाई। उसके बाद हमें आ गया था चाची का कॉल कि आ जाओ आज लस्सी लेकर जाओ। तो बस फिर मैं और मेरी बहन चले गए थे जल्दी से वहां लस्सी लाने। और जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो मैंने देखा कि दरवाजे पर बैठा है कुत्ता। वहां से तो मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं गई खिड़की से। हम लोग काफी देर तक यहाँ पर बैठे रहे, चूल्हा सेका, और उसके बाद अब चाची भी आ गए थे गाय से दूध निकाल कर। उसके बाद हम लोगों ने लस्सी ली और फिर हम लोग आ गए थे घर वापस, और मम्मी भी अब घास लेकर आ गए थे। घर पहुंचकर मैं जल्दी से चले गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी सब्जी में तड़का मारना था। वहीं दूसरी तरफ मम्मी आटा गूंद रहे थे और दादी पंडित नानू के पैर धो रहे थे। और आज हम लोगों ने पंडित नानू से देवता नानू के बारे में इतनी अच्छी और इतनी पुरानी पुरानी बातें सुनी।